जादुई सीताफल का पेड़। वह आलसी और कामचोर सोहन और चतुर व्यापारी संतोष की कहानी। एक गांव में सोहन और मंजू नाम के पति पत्नी रहा करते। मंजू का पति सोहन बहुत ही आलसी और कामचोर किस्म का व्यक्ति था। वह अक्सर घर पर ही रहता और कोई काम नहीं करता। अरे तुम दिन भर यूं ही आराम ही करते रहोगे या कोई काम धंधा भी करोगे या दिन भर खाना और सोना ही करते रहोगे? अरे मंजू, अगर मैं काम नहीं करूंगा तो हम मर थोड़ी ना जाएंगे। पिताजी इतना सब कुछ छोड़कर गए हैं हमारे लिए। भला मुझे काम करने की क्या जरूरत है? अच्छा, तो ऐसी बात है तो मैं भी आज कोई काम नहीं करती। मैं भी आज खाना नहीं बनाऊंगी। अगर हम एक दिन खाना नहीं खाएंगे तो हम मर नहीं जाएंगे। अरे मंजू, तुम भी बात बात पे बिगड़ जाती हो। कल से मैं जरूर काम पर जाऊंगा, तुम नाराज मत हो। आप रोज यही बोलकर मुझे चुप करा देते हो। कितने साल हो गए हमारी शादी को, तब से अब तक आप घर पर ही हो। रोज रोज घर गृहस्थी के सामानों में कितना पैसा खर्च होता है पता है आपको? दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है और आपकी कमाई एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा सब कुछ बिक जाएगा और हम कंगाल हो जाएंगे। अरे मंजू, बस करो। मैं तुम्हारी रोज रोज एक ही बातें सुनकर थक चुका हूँ। तो मैं कौन सी गलत बात बोलती हूँ? जो सही है वो सही है। मेरी तो किस्मत ही खराब थी जो तुम्हारे जैसे आलसी आदमी से मेरे माता पिता ने शादी करा दी। हाँ बाबा, ठीक है। अब जाओ और अपना काम करो। हाँ, मैं तो अपना सारा काम समय पे करती हूँ। बस आप ही हो जो कुछ नहीं करते। सोहन और मंजू इसी तरह बात बात पर लड़ते रहते और सोहन मंजू की बातों को इस कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता और आलसी की तरह दिन भर घर पर ही आराम करता रहता। वहीं दूसरी ओर पड़ोस में संतोष और सुनीता नाम के पति पत्नी भी रहा करते। संतोष का गांव में फल और सब्जी का व्यापार था। पूरे गांव में फल और सब्जी की केवल एक ही दुकान थी, इसीलिए संतोष की दुकान खूब चलती। अरे भैया, तुम्हारी दुकान में सीताफल मिलेंगे क्या? नहीं भैया, अभी तो नहीं है। सीताफल का मौसम अभी अभी आया है। मैं कल से अपनी दुकान में सीताफल जरूर रखूंगा। आगे से आपको मेरी दुकान पे सीताफल जरूर मिलेंगे भैया। संतोष का सब्जी और फलों का व्यापार खूब अच्छा चलता और दोनों ही पति पत्नी बहुत ही प्रेम से रहा करते। अजी सुनते हो, सीताफल का मौसम आ गया है। मेरा सीताफल खाने का बहुत मन है। कल आते आते मेरे लिए आप सीताफल लेकर आना। हाँ सुनीता, मैं जरूर लेकर आऊंगा। आज एक ग्राहक भी दुकान में सीताफल मांग रहा था, मगर अभी तो मंडी में भी सीताफल नहीं मिल रहा है और तुम भी सीताफल मांग रही हो। अब मैं सीताफल कहाँ से लाऊं? अरे वो पड़ोस में सोहन भैया रहते हैं ना, उनके खेत के पीछे वाली बाड़ी में सीताफल का झाड़ लगा है। वहाँ जाकर देखना, शायद उसमें फल आए हो। ठीक है, मैं कल दुकान से लौटते समय देखते हुए आऊंगा। दूसरे ही दिन संतोष सोहन की बाड़ी से सुनीता को सीताफल तोड़कर लाकर देता है। सुनीता, ये लो सीताफल। अभी तो पूरे फलों की मंडी में भी सीताफल नहीं मिल रहे, लेकिन तुमने कहा था ना कि सोहन भैया की बाड़ी में फल लगे होंगे। ये लो, मैं वहीं से फल तोड़कर लाया हूँ। आप बहुत अच्छे हो। आप मेरा कितना ख्याल रखते हो। सुनीता सीताफल को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और उसे खाने के लिए जैसे ही तोड़ती है तो सीताफल के अंदर से एक चमकता हुआ हीरा निकलता है। अरे ये देखो, सीताफल के अंदर हीरा निकला। अरे हाँ, मगर ये कैसे हो सकता है? ये सीताफल तो मैं सोहन की बाड़ी से अपने हाथों से तोड़कर लाया हूँ। इस बात का पता लगाने के लिए मैं सोहन की बाड़ी से और सीताफल तोड़कर लेकर आता हूँ। संतोष तुरंत जाकर सोहन की बाड़ी से
कुछ और फल तोड़कर लाता है और घर आकर अपनी पत्नी सुनीता को देता है। सुनीता उन फलों को जैसे ही तोड़ती है, उन सभी फलों के अंदर चमकते हुए हीरे निकलते हैं। सुनीता, इतने सारे हीरे, हम तो अब अमीर हो गए। अब हमारे पास गाड़ी बंगला सब कुछ होगा। आप मेरे लिए भी ढेर सारे जेवर बनवा दोगे ना? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। कल मैं सबसे पहले सोहन के घर जाऊंगा। दूसरे ही दिन संतोष सोहन के घर पहुंचता है। अरे कैसे हो सोहन भाई? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मगर संतोष भाई, आज यहाँ आना कैसे हुआ? सोहन भाई, आपको तो पता है मेरा फल और सब्जी का धंधा है, और अभी अभी सीताफल का मौसम आया है और मंडी में सीताफल मिल ही नहीं रहे और ग्राहक मेरी दुकान में आकर रोज सीताफल मांग रहे हैं। मैं सोच रहा था कि आपके खेत वाली बाड़ी में सीताफल का झाड़ लगा हुआ है। आप तो कभी वहाँ जाते नहीं हो और वहाँ सीताफल लगे लगे खराब हो जाते हैं। आप कहो तो मैं उन सीताफलों को तोड़कर मार्केट में बेच देता हूँ। उससे जो भी मुनाफा होगा आधा आप रख लेना, आधा मैं रख लूंगा। हाँ हाँ संतोष भाई, क्यों नहीं, मुझे मंजूर है। सोहन मन में सोचता है कि जब घर में ही बैठे बैठे मुनाफा हो रहा है तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। संतोष सोहन की बाड़ी से सीताफल तोड़कर लाता और उनके अंदर से हीरे निकालकर बेच देता और कुछ रुपए ले जाकर सोहन को दे देता और सोहन उन थोड़े से रुपए को पाकर खुश हो जाता। एक दिन संतोष की पत्नी सोहन के घर के सामने से गुजरती है। अरे, ये सुनीता के तो चाल ढाल ही बदल गए। रोज रोज नए कपड़े, इतना पैसा कहाँ से आ रहा है इनके पास? जरूर कुछ बात है, मैं पता लगा कर रहूंगी। दूसरे दिन जब संतोष और सुनीता सीताफल के अंदर से हीरे निकाल रहे होते हैं, तभी वहाँ मंजू और सोहन चुपचाप खड़े होकर देख रहे होते हैं। अच्छा, तो ऐसी बात है। देखो, ये तो हमारी बाड़ी के सीताफल हैं। हाँ मंजू, ये हमारी बाड़ी के ही सीताफल हैं। ये लोग हमारे ही सीताफल के झाड़ से इतने अमीर हुए हैं और मैं अपने आलसीपन की वजह से अपना ही नुकसान कराता रहा। मेरी माँ अक्सर कहा करती थी, मेरे जाने के बाद उस सीताफल के झाड़ का खूब ध्यान रखना, मगर मैंने अपने आलसीपन के कारण कभी उस पेड़ पर ध्यान ही नहीं दिया। मंजू, तुम ठीक कहती थी। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि आलस्य मनुष्य का वाकई में दुश्मन है, जो उसे भविष्य में मिलने वाले फायदों से वंचित कर देता है। आप आगे भी इसी तरह की कहानियाँ देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।